एनडीए में जनता दरबार की होड़ नहीं है, फोटो खिंचाओ इसकी होड़ है। हमारी प्रतिदिन विजुअल और फोटो अखबारों में, सोशल मीडिया पर आए। जिस डिप्टी सीएम के बारे में गोपाल मंडल बोल रहे हैं, कोई गलती बोल रहे हैं क्या? ये किसी का सुनता है क्या? तो इस 17 पावर सेंटरों की पार्टी तो पहले ही से रही है बीजेपी, जदयू। लबो लबाब जो सवाल दागे जा रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एनडीए में जनता दरबार लगाने की होड़ मची है। जीतन राम मांझी की पार्टी से लेकर बीजेपी की बात कर रही है, जेडीयू की, तमाम लोग जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जनता दरबार से लोगों को समाधान मिल रहा है? कई ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जो लोग उसके जनता दल यूनाइटेड के अंदर बैठे थे और वो जब मिलकर बाहर निकले तो किस तरीके से वो कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा है, मंत्री जी सिर्फ आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, कार्रवाई की कोई बात ही नहीं हो रही है। कई लोग तो ऐसे दिखे कि जो गेट पर ही खड़े थे और उनको वापस भेज दिया गया। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उनसे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है इस बयान पर। एनडीए में जनता दरबार लगाने की होड़ मची है, लेकिन जनता का समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। देखिए, एनडीए में जनता दरबार की होड़ नहीं है, फोटो खिंचाओ इसकी होड़ है। हमारी प्रतिदिन विजुअल और फोटो अखबारों में, सोशल मीडिया पर आए। अब हमको बताइए कि जितने लोग मिले हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, किन किन समस्याओं का समाधान हुआ, जरा इसकी टैबलेटिंग कर लीजिए, इसका बढ़िया से एवोल्यूशन करिए। 10% मुख्यमंत्री जी के दरबार जो लगाते हैं उसमें कोई बता दे हमें कि उनका निराकरण हुआ हो। अब बाकी जो इनके चट्टे बट्टे हैं मंत्री लोग, इनको कौन सुनता है जी? वो थानेदार सुनबे नहीं करता, चले जनता दरबार लगाने हैं। मंत्री रो रहा है कि हमको थानेदार धमकी दे रहा है, विधायक जहाँ कह रहा है कि हमको एसपी के से जान का खतरा है, और वो चले हैं जनता दरबार लगाने। वो पार्टी जहाँ मुख्यमंत्री के जो जनता दरबार लगता है उसमें जब नहीं हो पाता है, निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, फरियादी लौट जाते हैं निराश होकर करके, प्रतिक्रिया देखते हैं, खाली यहाँ पर चाय पिलाओ अभियान चलता है सरकारी खजाने का। अब फेस चमकाओ, ये फेस चमकाओ कार्यक्रम है। जनता का दरबार उरबार है तो जरा हमको बता दे जो लगाया है, कोई एक ऐसे मामूली मामले का हल कोई निकाल दिया हो डिप्टी सीएम। जिस डिप्टी सीएम के बारे में गोपाल मंडल बोल रहे हैं, कोई गलती बोल रहे हैं क्या? ये किसी का सुनता है क्या? किसी का बताइए। गोपाल मंडल जी बोल रहे हैं तो यूं ही नहीं बोल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं विचरण करके। जनता के, जन सरकार के सवालों के कोई अगर कह देगा फोन कर करके तो आपके डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद काम करते हैं जी? ये काम करने वाले डिप्टी सीएम हैं? ये सिर्फ और सिर्फ चंदा वसूली वाले डिप्टी सीएम। ऐसे ही नहीं ना कह दिए आपको गोपाल मंडल जी। गोपाल मंडल जी तंत्र पिछड़ा का बेटा, तो उसको हटाने की बात कर रहे हो? कौन कौन मंत्री, क्या क्या विधायक, 60% मंत्री दागी है बीजेपी में, हटा कर दिखाओ ना पहले भाई। अत्यंत पिछड़ा का बेटा बोला है, मंत्री जो बोले हैं नीतीश कुमार जी के मातहत काम कर रहे मंत्री जी नीतीश कुमार जी को आईना दिखा दिए हैं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। कैसे नीतीश जी बर्दाश्त कर रहे हैं इन दिनों? ये भाई तो हद है ना। नीतीश जी को भी चाहिए कि सत्ता के मोह इतना ना होना चाहिए, ये जान ले कि जो यहाँ आया है वो नस्वर है, लेकिन कुछ ऐसे चीज लिख के जाइए ना कि दुनिया आप पर गलत टिप्पणी ना करे। अरे कुछ तो करिए, इतना मत सहन करिए सत्ता के लिए कि पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाए, गर्त में चली जाए। यह भी नीतीश जी को भी पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपका कहीं ना कहीं जन्म राजनीतिक परवरिश लोहियावादी विचारों से, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नीति और सिद्धांतों की बात करते हैं। ये सिद्धांत नीति नहीं था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जिन्होंने एक क्षण में सब कुछ परित्याग करने की जिनके अंदर साहस थी, वो थे। उन नेताओं के आदर्श को आप धूमिल कर रहे हैं। कोई मंत्री जाकर के आपको ठोकर मार दे रहा है, आप तो चोचो के मुरब्बा हो गए। जे जाता एक के हुनाट, जे गया एक के हुनाट। ऐसा होता है क्या कोई मुख्यमंत्री राज्य का? ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश जी को एक बार पुनः विचार करनी होगी अपनी आभा के संदर्भ में, अपने मूल्यों के संदर्भ में, विचारों के संदर्भ में। क्या ये सत्य है मौजूद परिस्थिति? क्या उन्हें बने रहना चाहिए इतनी अतिवादता के बीच में? नहीं रहनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जेडीयू में 3 पावर सेंटर है और उपेंद्र कुशवाहा एक पावर सेंटर पर राज करना चाहते हैं। देखिए, जदयू में 6 पावर सेंटर है कि 7 पावर सेंटर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।
उपेंद्र कुशवाहा जी नकली पद धारक हैं, वो अपना सेंटर बना करके रखे हैं। आदरणीय ललन जी हैं, एक अलग पावर सेंटर है। आरसीपी सिन्हा एक अलग पावर सेंटर है। लब्बो लबाब सबके जो पितामह हैं मुख्यमंत्री जी, एक अलग सेंटर है। अकैची के पितामह तो बताने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में। रहा सवाल कि जे हाल आयन का वही हाल गायन का, यानी भाजपा का भी वही हाल। भाजपा में 17 गो पावर सेंटर है। सुशील मोदी जी का गुरु पल गए, वो क्वारंटीन होकर के वहीं से काम कर रहे हैं। तर्किशोर अलगे चल रहे हैं, तर्किशोर जी। रेणु मैडम जो है डिप्टी सीएम, उनका एक अलगे है। संजय जायसवाल का अलगे राजनीति चलता है। नित्यानंद राय जी का एक अलग पावर सेंटर है। और सांडिल जी का एक तो अलग है ही है, पहले ही से अलग है। तो इस 17 पावर सेंटरों की पार्टी तो पहले ही से रही है बीजेपी और जदयू। तो लब्बो लबाब जो सवाल दागे जा रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर इन सवालों के बीच में पीस कौन रहा है? पीस रही बिहार की आवाम, बिहार का विकास, यहाँ के कार्यक्रम। तो इस 17 पावर सेंटरों की पार्टी तो पहले ही से रही है बीजेपी और जदयू। तो लब्बो लबाब जो सवाल दागे जा रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर इन सवालों के बीच में पीस कौन रहा है? पीस रही बिहार की आवाम, बिहार का विकास, यहाँ के कार्यक्रम, यहाँ के सवाल आमजन के। चुपचाप निराश होकर के लोग लौट जाता है थानों से, सचिवालय से, सीओ के यहाँ से, बीडीओ के यहाँ से। बिन पैसे के काम नहीं होते। अब कितना पावर सेंटर किस बात के लिए जी? किस बात के लिए पावर सेंटर? पावर अगर सेंटर है, अगर निराकरण के लिए, जन समस्याओं को का निराकरण करने के लिए, तब ना पावर सेंटर देखा जाता है। ये पावर सेंटर है, ये तो अपने घर में बिजली जलाने वाला पावर सेंटर है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे बर्निश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।